नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान के बारे में जानते हैं। तो संविधान की परिभाषा दोस्तों, संविधान उन नियमों या कानूनों का विधियों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दोस्तों, संविधान क्या होता है? उन नियमों या कानूनों का विधियों का संग्रह है दोस्तों, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। उसके बाद आती है सरकार। सरकार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। दोस्तों, सरकार क्या होती है? किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली जो संस्था होती है उसे सरकार कहते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आगे सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक होती है संघ सरकार, दूसरी है जो सरकार कहलाती है, और तीसरी है राज्य सरकार। संघ सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं संघ सरकार में। और सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के दोस्तों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो संघ सरकार होती है, जो उनकी बैठक होती है, उसे संसद कहते हैं दोस्तों, जिसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, इसकी जो न्यायालय, उसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, उसके अलावा सरकार जो कार्यपालिका होती है, उसका काम है दोस्तों कानूनों को लागू करना। जैसे प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनको कानूनों को लागू करना। दूसरी होती है व्यवस्थापिका, जो कानूनों का निर्माण करती है दोस्तों, उसे विधायी कार्य कहा जाता है। तीसरी होती है न्यायपालिका, जो कानूनों की जांच करती है और न्यायिक कार्य करती है। इसके अलावा जो राज्य सरकारें होती है दोस्तों, उसके अंदर होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीएम व मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, जिसे विधानमंडल कहते हैं दोस्तों इनकी संसद को, जिसमें विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसकी जो न्याय प्रणाली है दोस्तों, उसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर और जोधपुर में स्थित है। मेन जो जोधपुर में है दोस्तों। भारत में संघात्मक शासन है, क्योंकि संघ व राज्यों के मध्य कार्य का बंटवारा कर रखा हुआ है दोस्तों, इसीलिए भारत में संघात्मक शासन है। दोस्तों, संघ और राज्यों का जो मध्य कार्य है, उनका बंटवारा किया हुआ है। इसके आगे शासन व्यवस्थाओं को अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, पहला है जनता की भागीदारी पर, और दूसरा है संघ व राज्यों के शक्ति विभाजन के आधार पर। जनता की भागीदारी अगर है तो वो लोकतंत्र है, और जनता की भागीदारी अगर नहीं है तो वो राजतंत्र कहलाता है। दोस्तों, उसी प्रकार संघ व राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर अगर किया गया है शक्ति विभाजन, तो वो संघात्मक संविधान है, जिसे संघ और राज्य दो अलग अलग चलाते हैं। दोस्तों, और अगर शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है तो वो एकात्मक संविधान है दोस्तों, जो संघ राज्य पर उसका शक्ति चलती है। दोस्तों, तीसरा आता है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर। अगर वो संबंधित है तो वो संसदीय या संसाधनात्मक कहलाते हैं दोस्तों, और अगर वो संबंधित नहीं है तो वो अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपके विधेयक। विधेयक क्या होता है दोस्तों? कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र, उसे विधेयक कहा जाता है। दोस्तों, विधेयक को पारित किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, उससे अधिनियम पारित होते हैं। दोस्तों, इसके आगे देखिए, विधेयक के जो प्रकार होते हैं वो
दो प्रकार होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का काम है दोस्तों, ये कार्य से है दोस्तों, इसमें मंत्री द्वारा, ये सरकारी विधेयक है वो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संसद में संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। गैर सरकारी विधेयक है वो संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये हैं आपके साधारण विधेयक। और संशोधन विधेयक जो इन दोनों के पास इसका होता है दोस्तों। वित्त विधेयक का अधिकार वो सरकारी विधेयक के पास ही होता है, गैर सरकारी के पास नहीं होता है। धन विधेयक, उसका जो विधेयक का अधिकार है वो सरकारी विधेयक के पास होता है और गैर सरकारी विधेयक के पास नहीं होता है दोस्तों। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। जो भारत के संविधान में अनुच्छेद बनाए गए हैं दोस्तों, उसके अनुसार अनुच्छेद 109 के तहत जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर उनकी अनुमति नहीं होती है तो उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों। जो सिंचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी है, उसके अनुसार सिंचित निधि कोष को विनियोजित करने वाले विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या संबंधित निधि पर पैसे जमा करना या निकालना, उधार देना या संपत्ति बेचना वगैरह। आगे आता है कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होता है दोस्तों। कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता है। इसका निर्णय अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय करता है दोस्तों, वो धन विधेयक है या नहीं है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। इसके अनुसार प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है दोस्तों। जो प्रत्येक धन विधेयक है दोस्तों वो वित्त विधेयक कहलाता है दोस्तों। और कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है दोस्तों। कोई भी वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता है दोस्तों। धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अनुसार है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 के अनुसार है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है जैसे धन विधेयक किस सदन द्वारा लाया जाता है, तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या लोक और राज्यसभा में से किसी एक के द्वारा, और किसी के सदन द्वारा नहीं, तो वो किसी के सदन द्वारा नहीं लाया जाता है दोस्तों। विधेयक कभी भी लाया जा सकता है, ये प्रस्तुत किया जाता है, इसे लागू नहीं किया जाता, इसे प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक है उसे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। ये लोकसभा में रखा जाता है। प्रस्ताव है वो लाया जाता है दोस्तों। कोई भी विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्ताव है वो लाया जाता है दोस्तों। धन विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। जो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो मेन धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक, उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 112 भारत सरकार का वार्षिक वितरण राष्ट्रपति के नाम होता है दोस्तों। अनुच्छेद 112 के अनुसार जो भारत सरकार का वार्षिक वितरण है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।